आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह रोजगार मेले के दौरान भर्ती किए गए अफराद को 70,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के आफात के बंदोबस्त से मुताल्लिक वुज़रा के साथ एक मीटिंग की सदारत करेंगे। वाराणसी में G20 तरक्कियात से मुताल्लिक वुज़रा के कॉन्क्लेव में पायदार तरक्कियाती अहदाफ के मौजू पर एक अमली मंसूबे को मंजूर किया गया, जिसकी भारत ने हिमायत की है। भारत की सदारत के तहत G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज केरला में कोची में शुरू हो रही है। सरकारी एजेंसियों ने समुद्री तूफान बिपरजॉय के किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं, जिस तूफान का गुजरात के कच्छ जिले में झकाऊ बंदरगाह के नजदीक आने का इम्कान है। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज जकार्ता में शुरू हो रहा है। पहले राउंड में भारत के चोटी के खिलाड़ी PV सिंधु और HS प्रणय अपने खेल का मुजाहरा करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के तहत भर्ती किए गए तकरीबन 70,000 नए उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर तकर्रुरनामे पाने वालों से खिताब भी करेंगे। रोजगार मेला मुल्क भर के 43 मकामात पर मुनक्किद होगा। ये भर्तियां मरकजी हुकूमत के महकमों के साथ साथ रियासती सरकारों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में हो रही हैं, जिससे इस इक़दाम को तक़वियत मिलेगी। मुल्क भर से भर्ती किए गए नए उम्मीदवारों को मुख्तलिफ महकमों में जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। रोजगार मेला वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म को पूरा करने की जानिब एक अहम कदम है, ताकि रोजगार पैदा करने को आला तरजीह दी जा सके। तवक्को है कि रोजगार मेला मजीद रोजगार पैदा करने में एक मुहर्रिक के तौर पर काम करेगा और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए उन्हें बामाना मौक़े फराहम करेगा। साथ ही साथ वो कौमी तरक्की में भी शिरकत कर सकेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के आफात के बंदोबस्त से मुताल्लिक वुज़रा की एक मीटिंग की क़यादत करेंगे। दिन भर चलने वाली इस मीटिंग में दाखिली उमूर की वजारत, आफात के बंदोबस्त से मुताल्लिक कौमी अथॉरिटी NDMA और आफात से निपटने वाली कौमी फोर्स NDRF के सीनियर एहलकारों के हमरा मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय बल्ला भी शिरकत करेंगे। मज़कूरा मीटिंग मशरक़ी और वस्ती बहरे अरब में शदीद समुद्री तूफान बिपरजॉय के खतरे के तनाजुर में हो रही है। ज़राए के मुताबिक दिन भर चलने वाली इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से सभी मुमकिना कुदरती आफात से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहेंगे। कुदरती आफात के बंदोबस्त में भारत को दरपेश खतरात पर गौर करते हुए इस मीटिंग में इस तरह के खतरात के अगले मरहले से निपटने के लिए भी तैयारियों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आफात के बंदोबस्त के ज़िम्न में उनके मौक़िफ़ के एक हिस्से के तौर पर भी ख्याल की जा रही है, ताकि इसे इमदाद पर मरकूज, पहले से दी जाने वाली वार्निंग पर मरकूज, सरगर्म और पहले से की जाने वाली तैयारियों पर मरकूज बनाया जा सके। इससे कबल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मुल्क के पास महज आफात के बंदोबस्त के लिए राहत पर मरकूज तरीक़ेकार मौजूद है, जिसमें पहले जानो माल के नुकसान को कम से कम करना शामिल नहीं था, लेकिन ये तरीक़ेकार नरेंद्र मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद तब्दील हो गया है। हुकूमत की एजेंसियों ने समुद्री तूफान बिपरजॉय से पैदा होने वाले चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। समुद्री तूफान एक बहुत शदीद समुद्री तूफान के तौर पर जुमेरात की दोपहर को गुजरात के कच्छ जिले में झकाऊ बंदरगाह के नजदीक पहुंचने का इम्कान है। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि इस बात का इम्कान है कि गुजरात के साहिली जिलों में कल और परसों शदीद बारिश होगी। महकमा मौसमियात में सीनियर साइंसदान RK जैनामनी ने कहा है कि कच्छ, देवभूमि द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, मोरबी और जूनागढ़ जिलों में शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है।
कच्छ कोस्ट में, और उत्तर पूर्व जो अरब का समुद्र है वहां लैंडफॉल करेगा मेनली 15 तारीख, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होगा। 14 नाइट से शुरू होगा, तो 15 तारीख सुबह से ऑलमोस्ट अर्ली मॉर्निंग इट इज इम्प्लीमेंटेड। द्वारका है, कच्छ है, पोरबंदर है, जामनगर है। सो वी आर गिविंग, वन इज दैट वेरी हाई रेनफॉल, मोर देन 200 millimeter for 24 hours on 15th, and second is that because 125 kilometer per hour wind will be there, पोरबंदर, जामनगर और जो मरवी और उसके साथ साथ मेन जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट है और देवभूमि द्वारका है, इसको रेड कलर में हम लोग रखा है 15 तारीख के लिए। कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आने वाले समुद्री तूफान बिपरजॉय से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए मरकज और गुजरात सरकार के तहत वजारतों और एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लेने की खातिर एक मीटिंग की सदारत की थी। जनाब मोदी ने अफसरों को हर मुमकिन इकदाम करने की हिदायत दी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि खतरे वाले मकामात में रहने वाले लोगों को रियासती सरकार की जानिब से बाहिफाजत निकाला जा सके। उन्होंने उन्हें यह भी हिदायत दी कि वो बिजली, टेली मवासलात, सेहत और पीने के पानी समेत तमाम लाजमी खिदमात को बरकरार रखने को यकीनी बनाएं। उन्होंने ये हिदायत भी की कि इस तरह की तमाम खिदमात में अगर कोई खलल पड़ता है तो भी उन्हें बहाल किया जाए। मरकजी वजारत दाखिला भी 7 दिन 24 घंटे सूरत हाल का जायजा ले रहा है और वो रियासती सरकार के साथ साथ मुतालिका मरकजी एजेंसियों के साथ भी राब्ते में है। एनडीआरएफ ने पहले ही 12 टीमें तैनात की हैं जो कश्तियों, दरख्त काटने वाले औजार, टेलीकॉम आलात और दीगर चीजों से लैस हैं। उसने 15 टीमें भी तैयार रखी हैं। भारतीय साहिली मुहाफिज और बहरिया ने राहत, तलाशी और बचाव कार्रवाइयों के लिए जहाज और हेलीकॉप्टर्स तैनात किए हैं। फौज की फजाइया और इंजीनियरिंग टास्क फोर्स यूनिट्स कश्तियों और राहती आलात के साथ पूरी तरह तैयार हैं। निगरानी करने वाले तैयारे और हेलीकॉप्टर साहिलों पर निगरानी कर रहे हैं। आफात से निपटने वाली राहती टीमें और फौज, बहरिया और साहिली गार्ड्स की मेडिकल टीमों को भी तैयार रखा गया है। काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा की सदारत में बहरान से निपटने वाली कौमी कमेटी ने भी तैयारियों का जायजा लिया। गुजरात के चीफ सेक्रेटरी ने उन तैयारी इकदामात के बारे में जानकारी दी जो समुद्री तूफान के मुतवक्के रास्ते में आबादी को बचाने के लिए किए जा रहे हैं और मुकामी इंतजामिया की तरफ से भी इकदामात किए जा रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, काबीना सेक्रेटरी और दीगर सीनियर अफसरों ने भी मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान वेस्टर्न रेलवे ने समुद्री तूफान की वजह से इस माह की 17 तारीख तक मुख्तलिफ ट्रेनों की तकरीबन 90 आने जाने वाली खिदमात को मनसूख कर दिया है। बेशतर ट्रेनों की मुसाफत कम कर दी गई है और अहमदाबाद या राजकोट से चलने वाली ट्रेनों की मुसाफत भी कम कर दी गई है। वेस्टर्न रेलवे के राब्ता आमा के आला अफसर सुमित ठाकुर ने बताया कि उन्होंने समुद्री तूफान से पहले के मुख्तलिफ इंतजामात किए हैं। इससे निपटने के लिए पश्चिम रेलवे ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और सारी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे इस साइक्लोन का मुकाबला किया जा सके। इसके तहत हमने अपना डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम जो हमारे हेडक्वार्टर में उसको एक्टिवेट कर लिया है। साथ ही साथ हमारी इमरजेंसी कंट्रोल रूम, हमारी जो डिवीजन है और उनके हेडक्वार्टर्स है, वहां पे हमने एक्टिवेट कर दिए हैं, जैसे कि भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीधाम इत्यादि इलाकों। कुछ पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल भी किया जाएगा और कुछ ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट भी किया जाएगा। वाराणसी में G20 की तरक्याती वुज़रा की कॉन्फ्रेंस में एक 7 साला एक्शन प्लान मंजूर किया गया है जो भारत की तरफ से पेश किया गया था ताकि G20 के मुल्कों की जानिब से पायदार तरक्याती आदाब पर पेशरफ्त को तेज किया जा सके। उसने एक और दस्तावेज भी मंजूर की है जिसका मकसद आबोहवा में तब्दीली के मुज़िर असरात को कम करने के लिए पायदार तर्ज जिंदगी के लिए ताउन और शरकतदारी को बढ़ाया जा सके। तरक्याती वुज़रा की जानिब से मंजूर करदा नताइज के दस्तावेजात 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली ग्रुप की चोटी मीटिंग में G20 के लीडरों की जानिब से गौर गौस के लिए पेश किए जाएंगे। भारत ने G20 के मौजूदा सदर की हैसियत से इस कॉन्क्लेव की मेजबानी की थी। इस सिलसिले में मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मीटिंग के बारे में तफसीलात बताते हुए वजीर खारजा एस शंकर ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन गया है जिसने पायदार तरक्याती मकासद के हुसूल के लिए माली कमियों और कर्जे के चैलेंजों के मसाइल को उजागर करने की कोशिश की है। G20 की सदारत मिलने के बाद भारत की तरफ से लाई गई बड़ी तब्दीली के बारे में बात करते हुए
वजीर खारजा ने कहा कि भारत के मौक़िफ़ ने G20 में तरक्की को वापस तवज्जो का मरकज बनाया है और ग्लोबल साउथ ममालिक के लिए उम्मीद की किरण रोशन की है। उन्होंने कहा कि शरीक मंदूबीन ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब का खैर मकदम किया है, जो बजाते खुद देर पा तरक्की के आज़ाद और माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ मामलात को देख रहे हैं। आज तारीखी सारनाथ का दौरा करने के बाद मंदूबीन अपने ममालिक के लिए रवाना हो जाएंगे। सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। भारत की सदारत के तहत G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज केरला के कोची में शुरू हो रही है। G20 मेंबर मुल्कों, मदऊ मुल्कों और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी और इलाकाई तंजीमों के 75 से ज्यादा मंदूबीन इस 2 रोजा मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। मरकजी वजारत खजाना के आला इक़्तिसादी सलाहकार डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन और बरतानिया के खजाने के डिप्टी डायरेक्टर टॉम हेमिंगवे मज़कूरा मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। इस मीटिंग का मकसद मेंबर मुल्कों के पॉलिसी तजर्बात को मुश्तरका तौर पर समझने को फरोग देना है और उन शोबों को दरियाफ्त करने की भी एक कोशिश है जहां आलमी ताउन मुल्कों की मुल्की सतह की कोशिशों में मदद कर सकता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। एनडीए हुकूमत के 9 साला इक़्तिदार मुकम्मल होने के मौके पर आकाशवाणी न्यूज आपके लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात के बारे में खुसूसी रिपोर्ट्स का एक सिलसिला पेश करता है। आज हम शमाल मशरिक़ी खित्ते के लिए वज़ीर आज़म की तरक्याती पहल PM देव INE स्कीम के बारे में नजर डालते हैं। ये स्कीम सनअतों को ताउन देने के अलावा खित्ते में कई अहम सेक्टरों का अहाता करती है। एक तफसील। PM डिवाइन का ऐलान वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने शुमाली मशरिकी खित्ते में तरक्याती खलीज को पाटने के लिए 2022-23 के बजट में किया था। ये स्कीम इस खित्ते की तरफ मरकज की तरफ से दी जाने वाली अहमियत की एक और पहल है। स्कीम के मकासद में समाजी तरक्याती प्रोजेक्टों के फरोग के अलावा खित्ते के नौजवानों और खवातीन के लिए रोजगार के मौके पैदा करना शामिल है। इसमें PM गति शक्ति के जज्बे के तहत बुनियादी ढांचे की फराहमी के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में हुनरमंदी की हौसला अफजाई भी की जा रही है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबीर अहमद। बीजेपी ने गैर बीजेपी रियासती सरकारों पर इल्जाम लगाया है कि वो पसमानदा तबकों को मुनासिब फायदे नहीं फराहम कर रही हैं, जिसका आईन में जिक्र किया गया है, और वो मजहब की बुनियाद समेत उनके खिलाफ इम्तियाज बरत रही हैं। बीजेपी के लीडर और मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने पसमानदा तबकों के कौमी कमीशन की हालिया रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें राजस्थान, मगरबी बंगाल, पंजाब और बिहार सरकार पर और ओबीसीज के खिलाफ इम्तियाज बरतने का इल्जाम लगाया गया है। बैडमिंटन में चोटी के भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और HS प्रणय आज जकार्ता में शुरू होने वाले इंडोनेशिया ओपन टूर्नामेंट में अपनी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। खवातीन के सिंगल्स में ओलंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाली PV सिंधु जॉर्जिया के खिलाड़ी के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबीर अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने G20 के इजलास और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब को बड़ी खबर बनाया है। इस सिलसिले में रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और इनकलाब की सुर्खी है, डिजिटाइजेशन से भारत में इनकलाबी तब्दीली आई है। वजीर आज़म ने वाराणसी में G20 तरक्याती वज़रा की मीटिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया खिताब। रोजनामा प्रताप और राष्ट्रीय सहारा ने जनाब मोदी के इस बयान को अव्वलियत दी है कि कसीर जहती इदारों में इस्लाहात, डेटा की शमूलियत जरूरी। समुद्री तूफान बिपरजॉय के इंतहाई शदीद तूफान में तब्दील होने का खतरा। वजीर आज़म ने आला सतही मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया। इस खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने पहली बड़ी सुर्खी बनाया है। रोजनामा अखबार मशरिक और प्रताप में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का ये बयान भी खसूसियत के साथ पेश किया गया है कि कबायली बरादरियों ने हम आहंगी की मुनफरिद मिसाल कायम की। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह रोजगार मेले के दौरान भर्ती किए गए अफराद को 70,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के आफात के बंदोबस्त से मुतालिक वज़रा के साथ एक मीटिंग की सदारत करेंगे। वाराणसी में G20 तरक्यात से मुतालिक वज़रा के कॉन्क्लेव में पायदार तरक्याती आदाब के मौजू पर एक अमली मंसूबे को मंजूर किया गया, जिसकी भारत ने हिमायत की है। भारत की सदारत के तहत G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज केरला में कोची में शुरू हो रही है और सरकारी एजेंसियों ने समुद्री तूफान बिपरजॉय के किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं।
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।